हाय दोस्तों, आज पुनः न्याय के साथ एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक एवं बीमा टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव ऐसा रहेगा जो हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो मात्रक क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। तो ये दो राशि क्या क्या है? एक है संज्ञानात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है मात्रक। सिंपल एग्जाम्पल, जब हम लोग किसी भी दुकान में जाते हैं तो 5 kg आटा लेते हैं, तो इसमें दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक 5, एक kg। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। एक क्या होता है? संज्ञानात्मक मान, और एक यूनिट मात्रक। सिंपल एग्जाम्पल है 2 kg, तो 2 हो गया इसमें संज्ञानात्मक मान और kg हो गया मात्रक। और मात्रक, तो अब हम लोग मात्रक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मात्रक 3 प्रकार के होते हैं: सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक और एमकेएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर लंबाई के लिए होता है, ग्राम द्रव्यमान के लिए होता है और समय सेकेंड के लिए होता है। सीजीएस मात्रक को फ्रांस में यूज होता था, इसीलिए उसे हम फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फिर एफपीएस, फुट पॉइंट सेकेंड, इसे ब्रिटिश में यूज करते थे, इसीलिए उसे हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस अभी इंटरनेशनल पद्धति के रूप में जाने जाते हैं। एमकेएस पद्धति क्या है, विश्व में सभी जगह यूज करते हैं। एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। कितना में? 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मिस एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आधारी मात्रक, एक होता है संपूरक मात्रक। और आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है। तो बारीकी से हम लोग आधारी मात्रक की संख्या 7 होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर पूरक मात्रक जो है उसकी संख्या 2 होती है। तो पहले आधारी मात्रक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, संकेत एम होता है और बीमा एल होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है मात्रक, और संकेत केजी होता है और बीमा एम होता है। और समय का सेकेंड होता है, संकेत एस और बीमा टी होता है। तो मुख्य रूप से ये 3 ही इम्पोर्टेंट होता है एसआई मात्रक के लिए। एमकेएस मात्रक में ये 3 ही यूजफुल होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा चौथा नंबर तापमान का केल्विन होता है, धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ का परिमाप का मोल होता है। तो इसके बाद हम लोग पूरक मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ऐसा मात्रक का 2 पार्ट देखे हैं, एक आधारी और एक संपूरक। तो आधारी मात्रक 7 होते हैं और पूरक मात्रक 2 होते हैं। तो पूरक मात्रक 2 में एक होता है समतल कोण, उसका मात्रक रेडियन होता है, और एक होता है ठोस कोण, इसका मात्रक होता है एस्टेरेडियन। नेक्स्ट पॉइंट, समय किसी के सापेक्ष नहीं होता, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, समय किसी का सापेक्ष नहीं होता है। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहता है। आधारी मात्रक अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, जिसकी संख्या 7 होती है, और इसी से जो निकल के आते हैं उसी को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स व्युत्पन्न मात्रक को। तो व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए आप लोग को बताए थे 3 ठो मुख्य रूप से यूजफुल होते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक एम होता है और बीमा एल होता है। द्रव्यमान का केजी होता है, बीमा एम होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है और बीमा टी होता है। तो मुख्य रूप से ये तीनों हर स्टूडेंट्स को याद कर लेना चाहिए।
अब कुछ इम्पोर्टेंट व्युत्पन्न मात्रक को देखते हैं, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का m हो गया और चौड़ाई का m हो गया, तो m स्क्वायर और बीमा l स्क्वायर हो गया। अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को m का बीमा l होता है, तो m स्क्वायर का l स्क्वायर हो गया। आयतन, आयतन का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मीन्स m गुने m बराबर m क्यू। तो m का l, तो l क्यू हो जाएगा बीमा। चाल का दूरी बट्टा समय होता है। एक चीज समझने योग्य बात है, दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है? दूरी उसे कहते हैं जो हम किसी भी तरह कोई डिस्टेंस को कवर करते हैं, थोड़ा ज्यादा घूम के भी, उसको हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट दूरी, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो पहले चाल क्या होता है? दूरी बट्टा समय। दूरी का मीटर हो गया और समय का सेकेंड हो गया, तो m l-1 हो गया, बीमा lt-1 हो जाएगा। और चौथा नंबर वेग, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय होता है, मीटर पर सेकेंड, तो m s-1, तो lt-1 इसका बीमा हो जाएगा। त्वरण का वेग बट्टा समय होता है, तो वेग का जस्ट हम लोग निकाले हैं मीटर पर सेकेंड बट्टा समय सेकेंड, तो इसका बीमा हो जाएगा lt-2। बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और बीमा m होता है, तो केजी का m ले लेंगे बीमा सूत्र में, तो lt-2 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसको व्युत्पन्न मात्रा को खत्म करेंगे। इसी तरह से कोई भी व्युत्पन्न मात्रा को हम लोग निकाल सकते हैं जब सूत्र पता रहेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, खगोलीय दूरी का मात्रक। खगोलीय दूरी क्या होता है? बहुत लंबा दूरी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए खगोलीय दूरी को यूज करते हैं। तो खगोलीय दूरी का मात्रक 3 होता है। एक होता है प्रकाश वर्ष, दूसरा होता है खगोलीय इकाई और तीसरा होता है पारसेक। तो पहला पर हम लोग फोकस करेंगे पहले प्रकाश वर्ष पे, लाइट ईयर पे। तो प्रकाश द्वारा निर्वात, निर्वात क्या हुआ? जहाँ पे कोई मीडिएशन नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक वर्ष प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVA है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 गुने 10 के पावर 15 मीटर। इसके बाद दूसरा नंबर खगोलीय इकाई। यह क्या है? यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाता है। एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो खगोलीय इकाई। तीसरा नंबर है पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर, या एक पारसेक बराबर होता है प्रकाश वर्ष में 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। इसके बाद लंबाई का जो यूनिट होता है मेजरमेंट करने का, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स है, उसको याद कर लेना है। जैसे एक फर्मी या फेंटो बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है, और एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रम काफी इम्पोर्टेंट है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, और एक मैक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट थे, इसको याद कर लेना है। इसके बाद उपसर पे हम लोग चर्चा करेंगे, उपसर और 10 की घात पे। तो ये है, कंटिन्यू याद कर लेना है इसको। जैसे 10 के पावर -1 2 3 तक चलता है, इसके बाद ये 10 का मल्टीपुल में पावर चलता है। इसको याद करने का आसान विधि यही है। जैसे डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको पेंटो एक्टो, और ई नेगेटिव वाली पकड़ने का एक ट्रिक है। जैसे ओ लगा है, नैनो पिको ओ लगेगा लास्ट में, उसका पावर नेगेटिव होता है। तो 10 के पावर, जैसे डेसी का 10 के पावर -1 हुआ, सेंटी का 10 के पावर -2 हुआ, और मिली का 10 के पावर -3 हुआ। इसके बाद 3 का मल्टीपल, जैसे 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, ऐसे करके चलते हैं। इसी तरह पॉजिटिव वाले में भी इसी तरह होता है। जैसे डेका हेक्टो किलो मीगा जीगा टेरा पेटा एक्टा, इसमें पॉजिटिव में आ जाएंगे 10 के पावर
1 2 3, इसके बाद 10 3 का मल्टीपल, 10 के बाद 6, 10 के बाद 9, इस तरह से चलेंगे। तो इसी तरह हम लोग का छोटी कली क्वेश्चन खत्म हुआ। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -6 होता है। देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। तीसरा नंबर, विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर। तो विस्थापन दूरी ही है, तो फिर दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होगा। फिर 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई एक समान है? तो कार्य और ऊर्जा का इकाई एक समान होंगे। फिर 5 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो करने में जो रुकावट पैदा करते हैं उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। फिर 7 नंबर, ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? तो केजी मीटर ऐसे प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 8 नंबर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। शक्ति की ऐसा इकाई क्या होगा? तो वाट होगा। दबाव जो प्रेशर है, दबाव का ऐसा इकाई क्या होगा? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। 11 नंबर, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की। फिर 12 नंबर, बल का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इस इकाई किसका इकाई है? यूनिट है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियता कैपिटल जी का, इसका खोज किया था हेनरी कैवेंडिश। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होगा? तो ओम मीटर। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा और प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग है। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशि की इकाई एक ही है? तो बल और उच्छेद बल का। 16 नंबर, मीटर प्रति सेकेंड निम्नलिखित में से किन की इकाई है? तो त्वरण का। 17 नंबर, बल की ऐसा इकाई क्या होगा? तो बल डैश की ऐसा इकाई न्यूटन है, तो बल और त्वरण का ऐसा इकाई न्यूटन है। फिर 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? तो केल्विन। 19 नंबर, दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो त्वरण, क्योंकि त्वरण में समय आ जाता है तो समय का सापेक्ष राशि नहीं है। फिर 20 नंबर, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होगा? तो 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मात्रक सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा मात्रक है जो सही नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रतिबल की इकाई ठीक है। अश्व शक्ति की इकाई ये भी सही है। समुद्री में नौसंचालक की दूरी की इकाई ये भी सही। और डॉप्सन ऊष्मा की ये गलत है। डॉप्सन भी ध्वनि से ही संबंधित है। तो ये रेलवे जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भार की ऐसा इकाई क्या होगा? तो न्यूटन हो जाएगा। संवेग की इकाई क्या हो जाएगा? तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? तो अश्व शक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं है। प्रतिदीप्त का निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर का। प्रतिदीप्त का उपयोग लक्स मीटर का उपयोग करके किया जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? 10 के पावर -9 मीटर हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होगा? तो 98 केल्विन होगा। पारसेक अभी जस्ट हम लोग बताए थे, पारसेक इकाई है तो दूरी की इकाई है पारसेक। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? तो रेडियन हो जाएगा। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो 3.26 प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष में इतना हो जाएगा, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पिकोमीटर किनके बराबर हो जाएगा? तो 10 के पावर -12 मीटर का बराबर हो जाएगा।
1 जूल बराबर कितना हुआ, तो 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। पास्कल इकाई है किसका, तो दाब का, प्रेशर का पास्कल इकाई होता है। कैंडेला मात्रक होता है तो ज्योति तीव्रता का। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए बोल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हम लोग का। तो त्वरण का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, बल का हो जाएगा त्वरण का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्य का जूल हो जाएगा और आवेश चार्ज का न्यूटन गुने सेकेंड हो जाएगा। तो बस इतना ही। आप लोग को पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो बनाएंगे।